हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट सीडीपी वाइगोस्की से महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न जो कि परीक्षा में 10 से 12 बार पूछे जा चुके हैं। ये सारे सवाल वीडियो में ध्यान से आपको लास्ट तक बने रहना है। सारे सवाल वाइगोस्की से हैं। पहला सवाल कह रहे हैं कि ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आनुवंशिक कारक, सामाजिक संपर्क और भाषा, जैविक परिपक्वता या फिर आपका अवलोकन और अनुकरण। बच्चा जो है समाज से अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। तो इन्होंने आनुवंशिक कारक नहीं दिए हैं, ना ही अवलोकन और अनुकरण, ना ही जैविक परिपक्वता। तो सामाजिक संपर्क और भाषा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनका मानना था बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर सवाल, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD क्या है? वह कार्य जिसे बच्चा अकेले बिना मदद के कर सकता है। वह कार्य जिसे बच्चा किसी वयस्क या अधिक जानकार साथी की मदद से कर सकता है। वह क्षेत्र जहां बच्चे का विकास रुक जाता है। यानी का वह चरण जो पूरी तरह से परिपक्वता पर निर्भर रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ZPD का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कि बच्चा के अंदर स्वयं से जो है 90% लाने की क्षमता है, बट उसको जो है किसी की मदद मिल जाए, किसी और जानकार लोगों के जैसे माता पिता या शिक्षक का जो है मदद मिल जाए, तो वह बच्चा 100 लाने की क्षमता रखता है। तो जो 100 और 90 के बीच का अंतर है उसे ही जो है ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? आपका बी आंसर सही होगा। तो वह कार्य जिसे बच्चा अकेले बिना किसी की मदद से, ये आपका नकारात्मक है। इसमें कह रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ बच्चे का विकास रुक जाता है। बच्चे का विकास रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस चलता है। बी आंसर सही है। वह कार्य जिसे बच्चा किसी वयस्क का अधिक जानकार साथी की मदद से, अब अधिक जानकार लोग में आपका टीचर भी हो सकता है, घर का माता पिता भी हो सकता है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल, वाइगोस्की के सिद्धांत में पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग का तात्पर्य क्या है? बच्चे को दंड देना? बिल्कुल नहीं। सीखने के दौरान वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, या फिर बच्चों को बिना किसी मदद के पूरा करने को देना, या फिर बच्चों को बिना किसी मार्गदर्शन के निर्देश देना ये तो नकारात्मक है। बच्चों को बिना किसी मदद के, है ना। स्कैफोल्डिंग यानी आपका स्कैफोल्डिंग को पाड़ बोला जाता है, ढांचा बोला जाता है, मचान बोला जाता है, टेम्परेरी हेल्प बोला जाता है। तो आपका यहाँ पे कई बार जो है पाड़ के जगह पे आपको आलंबन भी देखने को मिल सकता है। वाइगोस्की के सिद्धांत में पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सीखने के दौरान वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, टेम्परेरी हेल्प। सो इस प्रश्न का आंसर भी आपका कौन सा सही है? बी आंसर सही है। फोर्थ नंबर सवाल, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे सीखते हैं जब उन्हें प्रबलन दिया जाए, या फिर जब वे परिपक्व हो जाएंगे तब सीखेंगे। वयस्कों और समवयस्कों के साथ बातचीत करके सीखते हैं, जब वे नकल करते हैं तब सीखते हैं। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चे कैसे सीखते हैं? समाज के साथ जो है अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इंटरेक्शन से सीखते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी आंसर सही हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी आंसर सही है, ना कि नकल करके और ना ही आपका यहाँ पे प्रबलन के द्वारा। जब वो परिपक्व हो जाएंगे देन सीखेंगे। तो इस आंसर आपका सी सही है। अगला 5 नंबर सवाल, एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या करना चाहिए? छात्रों को अकेले काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करना चाहिए, छात्रों को केवल अवलोकन के माध्यम से सीखने देना चाहिए। तो एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान वाइगोस्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखा जाए अकेले काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें केवल व्याख्यान देना चाहिए, है ना, केवल जो है अवलोकन के माध्यम से। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। बी आंसर आपका करेक्ट है। अगला 6 नंबर सवाल, वाइगोस्की के अनुसार भाषा के विकास में निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है? यह बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक साधन है, यह केवल बच्चों को खेलने का एक हिस्सा है, यह आत्मनियमन और स्वनिर्देशन का कार्य करता है, इसका संज्ञानात्मक विकास से कोई संबंध नहीं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा के विकास में निजी भाषण का जो प्राइवेट स्पीच का जो महत्व है वह यह है
कि यह आत्मनियमन और स्वनिर्देशन का कार्य करता है। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका सी सही है। यह केवल बच्चों को खेलने का हिस्सा नहीं है, नियंत्रित करने का साधन नहीं है, ना ही जो है संज्ञानात्मक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रमुख पहलू क्या है? विकास में जैविक परिपक्वता की भूमिका, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक उपकरणों का महत्व, अचेतन मन और प्रारंभिक बचपन के अनुभवों पर ध्यान, केवल अवलोकनीय व्यवहारों का अध्ययन। सो वाइगोस्की के अनुसार जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसका एक जो प्रमुख है वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग। सो इस प्रश्न का आंसर बी आंसर आपका सही है। अगला 8 नंबर सवाल, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? उनकी आनुवंशिकता है, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है, या उनका शारीरिक विकास है? वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का जो आधार है वो क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका कौन सा सही है? बी आंसर सही है। ना कि आनुवंशिकता, ना ही व्यक्तिगत अन्वेषण और ना ही शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। प्रश्न कह रहा है कि अधिक जानकार अन्य यम के ओ की अवधारणा का संबंध किससे है? वह व्यक्ति जो सीखने वाले से कम ज्ञान रखता है, वह व्यक्ति जो सीखने वाले को भ्रमित करता है, वह व्यक्ति जो सीखने वालों से अधिक ज्ञान और कौशल रखता है, या फिर केवल शिक्षक ही यम के ओ कहलाता है? सो वह व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक ज्ञान रखता है। लाइन बस आपको याद रखना है, यम के ओ जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो वो यम के वो वही व्यक्ति होगा जो सीखने वाले से थोड़ा अधिक जानकार होगा। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी सही है। यहाँ पे कह रहा है कम ज्ञान रखता है, यहाँ पे कह रहा है भ्रमित करता है, यहाँ पे कह रहा है कि केवल शिक्षक ही। क्यों? सिखाने के लिए माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। अगला 10 नंबर सवाल, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? अनुबंधन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, अनुकरण है, या फिर आपका प्रबलन है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। वाइगोस्की का मानना था बच्चा जो है समाज से अंतःक्रिया करके इंटरेक्शन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका यहाँ पे बी आंसर सही है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। बहुत छोटा सा सवाल था, कई बार छोटे सवाल भी गलत हो जाते हैं। नंबर सवाल, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? कठिन समस्याओं को अकेले हल करने के लिए कहना, बच्चों को पूरी तरह से मार्गदर्शन और सहायता देना, या फिर बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे समस्याओं को हल करने में मदद देना, या फिर उन्हें केवल आसान कार्य देना? आसान कार्य देना बिल्कुल नहीं। कठिन समस्याओं को अकेले हल नहीं कर सकता ना बच्चा, तो ये आपका 2 ऑप्शन कट गया। तो बच्चों को पूरी तरह से मार्गदर्शन और सहायता देना नहीं, बल्कि टेम्परेरी हेल्प देना। तो बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे समस्याओं को हल करने में मदद करना। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। 12 नंबर सवाल, वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? व्यक्तिगत प्रयास से होती है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया और सहयोग से होती है, अभ्यास और दंड से होती है, या फिर परिपक्वता से होती है? सो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीखने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया और सहयोग। जब भी वाइगोस्की आ जाए सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया आपको देखना है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछा जाए, ले वाइगोस्की अगेन एक बार रिपीट करते हैं। सहयोगी अधिगम के माध्यम से बच्चा सीखता है, सहकारी अधिगम के माध्यम से बच्चा सीखता है, सहयोग से बच्चा सीखता है, पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से बच्चा सीखता है। यम के ओ आ जाए, आपको वाइगोस्की ध्यान रखना है। ZBD आ जाए, स्कैफोल्डिंग आ जाए, या फिर पाण ढांचा, मचान, आलम्बन जो भी आ जाए, तो वाइगोस्की को आपको ध्यान में रख करके सवाल को करना है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? बी आंसर सही है। प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में सहकर्मी सहयोग को बढ़ावा देता है, यह किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की, या फिर कोहलर? आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और सो फ्रेंड्स, आज के सवाल यहीं तक, वीडियो को एंड करते हैं। आपने कितने अपने प्रश्न सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।